नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरम रोटी तो बस माँ ही खिलाती है। गुड़िया आओ, तुम भी नाश्ता कर लो। सविता ने शादी के बाद पहली बार मायके आई प्रिया को नाश्ते के लिए बुलाया। नहीं मम्मा, पापा और भैया को खिला दीजिए, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। प्रिया ने बड़ी सहजता से माँ से कहा। क्यों बेटा? सविता ने प्रिया की तरफ प्रश्न पूछती नजरों से देखा। तुम सबके साथ बैठो, मैं सबको खिला दूंगी, हमेशा की तरह। तुम्हारे मनपसंद आलू के परांठे बनाए हैं। नहीं माँ, मैं आपके साथ ही खाऊंगी, माँ के कंधे पर लाड से झूलती हुई प्रिया बोली। प्रिया की बात पर भाई आकाश हंसता हुआ बोल पड़ा। मोटी, तुझे तो सबसे पहले भूख लगती थी, लगता है ससुराल वालों ने भूख बर्दाश्त करना सिखा दिया। बेटे की बात सुनकर सविता अचकचाकर प्रिया का मुंह देखने लगी। कहीं आकाश की मजाक में कही गई बात सच तो नहीं। लेकिन उसे पहले की तरह आकाश की तरफ मुक्का बांधकर झपटते और उन्मुख भाव से हंसते हुए देखा तो आश्वस्त हो गई। फिर भी उनकी नजरें बेटी के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। कहीं इस हंसी के पीछे कुछ ऐसा तो नहीं जो प्रिया छिपाना चाह रही है। माँ का दिल नई ब्याही बेटी के दिल की था लेना चाह रहा था। सविता और अशोक की लाडली प्रिया की शादी को अभी 4 महीने ही बीते थे और शादी के बाद पहली बार उसे एक सप्ताह मायके में रहने का अवसर मिला था। 2 भाइयों की इकलौती और दुलारी बहन थी प्रिया। आकाश बड़ा और समीर छोटा भाई। आकाश मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पर अभी विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं था और समीर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में था। इकलौता होने के बावजूद हर किसी की लाडली प्रिया एक प्यारी और समझदार लड़की थी। जिद करना तो उसने सीखा ही नहीं था। एक बार कुछ भी समझाने पर झट से मान जाती थी। इसीलिए उसे इतनी जिद करते देखकर सविता थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद मिली है, इसीलिए मेरे साथ बैठने के बहाने ढूंढ रही है। बाप बेटे के ऑफिस जाने के बाद माँ बेटी खाने के लिए बैठी। सरिता यह देखकर एक बार फिर से आश्चर्य से भर उठी। जब उसके नाना करते भी प्रिया ने उसी समय बनाकर माँ की थाली में गरम गरम परांठा रख दिया और खुद पहले का बना अपेक्षाकृत ठंडा परांठा खाकर मजे लेने लगी। सविता का दिल 1 मिनट के लिए मानो किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। यह वही प्रिया थी जो तवे से उतरा फुल्का खाया करती थी। 4 महीने में इतना बदलाव? ससुराल में सब ध्यान भी रखते हैं कि नहीं? मांग कर ले गए थे प्रिया को और अब यह सोचती हुई सविता स्वयं को रोक न सकी और मुंह से निकल ही गया। तू कब से ठंडा परांठा खाने लगी? ओहो माँ, ठंडा कहाँ है, यह भी तो गर्म ही है। लेकिन तेरे हिसाब से तो ठंडा ही है, सविता ने कहना चाहा। पर कितनी बातें करती हो आप खाते समय? प्रिया ने शरारती आंखें बड़ी करके सविता की नकल उतारते हुए उसे चुप करा दिया। चुपचाप नाश्ता करो। दोपहर तक सविता के हर काम में हाथ बटाते बेटी को देखकर सविता को यकीन होता चला गया कि मायके आई बेटी का व्यवहार कुछ बदला हुआ तो था, पर यह बदलाव बहुत खुशनुमा था। प्रिया का हर बात में सविता का ध्यान रखना कहीं ना कहीं उसे भा रहा था। यूं लग रहा था जैसे प्रिया के रूप में सविता की माँ अपनी बेटी का ध्यान रख रही है। बस एक ही बात थी जो सविता को खटक रही थी। शाम को जब माँ और बेटी दोनों टहलने निकले तो मौका देखकर सविता ने बात शुरू की। तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? प्रिया ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा। मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू तो कभी ठंडी रोटी को छूती भी नहीं थी। बड़े आराम से ठंडी रोटी खा रही है और मेरी प्लेट में जबरदस्ती गरम रोटी रख रही है। क्या तेरी सास तुझे गरम रोटी भी खाने नहीं देती, जो तुझे गरम रोटी खाने की आदत नहीं रही? सविता की बात सुनकर प्रिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। क्या मम्मा, आप भी कितना सोचते हो एक छोटी सी बात को लेकर? फिर खुद भी गंभीर होकर बोली। वैसे गलती आपकी नहीं है, जो चिंता आप मेरे लिए जता रहे हो, कभी खुद के इस बात पर विचार किया? क्या मतलब? सविता के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मैं समझाती हूँ, प्रिया माँ को लेकर पार्क की बेंच पर बैठती हुई बोली। सबसे पहली बात,
आप मेरे ससुराल वालों को गलत समझ रही हैं। मेरी सास तो मुझे बिठाकर गरम रोटी खिलाती है, बिल्कुल आपकी तरह। ससुराल जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हम सबको हमेशा गरम खाना परोसने वाली आपने स्वयं कभी गरम रोटी ही नहीं खाई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ खुद तो खाती ही है, मुझे भी गर्मा गर्म रोटी बनाकर देती है जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ। यहाँ तक कि दादी सास से छिपाकर कई बार रसोई में खड़े खड़े सबसे पहले भी खिला देती है। प्रिया खिलखिलाती हुई बता रही थी। मेरी पहली रसोई में जब मैंने अपने अनाड़ी हाथों से सासू माँ की थाली लगाई थी, तभी नम आंखों से उन्होंने मुझे कहा था उनकी माँ के बाद पहली बार उन्हें किसी ने गरम खाना परोसा है। वरना पहले बहू का फर्ज निभाने के चक्कर में और बाद में यही आदत बन जाने के कारण उन्होंने हमेशा बाद में और ठंडी रोटी ही खाई है, चाहे कितनी ही भूख लगी हो। जब तक घर के सभी सदस्य खाना नहीं खा लेते, वह स्वयं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी सास और उससे पहले सास की सास का मानना था कि घर की औरतों को सबसे बाद में खाना चाहिए, यही घर की परंपरा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को अपनी नियति मानकर कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि अब उनकी सास इसमें दखल अंदाजी नहीं करती, पर फिर भी अगर कभी उनसे पहले मुंह में कुछ डाल लो तो कैसे भी करके नाराजगी प्रकट कर ही देती हैं। और वैसे भी सालों की पड़ी आदत के कारण स्वयं को भी अपराध बोध होने लगता है। प्रिया बोल रही थी। उसकी सासू माँ ने बताया कि उनकी देखा देखी जब उनकी बेटी यानी प्रिया की नंद ने भी ससुराल में इसी रीति रिवाज को अपना लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि हम औरतें खुद ही अपने आप को पीछे धकेल देती हैं और आगे वही संस्कार अपनी बेटियों को भी दे देती हैं। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि उनके अपने घर में अब ऐसा नहीं होगा। उनकी बहू को जब भूख लगेगी तब खाएगी और गरम खाएगी, किसी और पर तो नहीं, अपने ऊपर उनका पूरा अख्तियार है। वह अपने घर में यह बदलाव जरूर लाएंगी। और उनकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि हमने तो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि आप भी कभी गरम खाना खाती ही नहीं थी। गरम क्या, अगर आपके लिए रोटी बचती नहीं थी तो आप अपने लिए कभी फुल्का उतारती ही नहीं थी। कभी खाली सब्जी या तो कभी ब्रेड आपकी प्लेट में होती थी और हम भी अरे कुछ बचा नहीं पूछकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते थे। मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया अपनी गलती सुधारने के लिए किया और आपको बताने के लिए किया कि हमेशा से चले आ रहे इन अनकहे नियमों को तोड़ दीजिए। खुद भी खाइए और जो बहुएं आएंगी उन्हें भी गरम खिलाइएगा। प्रिया की बातों को ध्यान से सुनती सविता की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। सचमुच उनकी लाडली प्रिया प्यारी एक बेटी के साथ साथ आज उनकी माँ भी बन गई थी, क्योंकि यह तो कड़वा सच है कि बेटियों को गरम रोटी माँ ही खिलाती है। मेरे विचार से पूरे परिवार को खाना खिलाने वाली औरतों को अपनी इच्छा से कभी भी और गर्म खाना खाने का हक है। पहले का दौर कुछ और था। घर की बुजुर्ग महिलाओं की सोच यह थी कि महिलाओं को सबको खाना खिलाकर ही खाना चाहिए, पर अब हालात बदल चुके हैं। पर फिर भी अधिकांश महिलाएं अपने खाने के लिए कुछ खास करना बेफिजूल समझती हैं। अगर घर में है तो शायद कुछ प्रयास भी कर लें, पर बाहर नौकरी वाली महिलाएं का तो और भी बुरा हाल है। सबके खाने का इंतजाम करते करते अपने मुंह में एक सूखा बिस्कुट डालकर निकल जाती हैं, लेकिन यह गलत है। अपने शरीर का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में तबीयत खराब हो जाती है और उसका दोष भी उनके माथे ही आता है कि क्यों नहीं खाया, किसी ने मना किया था क्या। इसीलिए इस मानसिकता को बदलना ही होगा और शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।